नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, सफलता की सीढ़ी। ठीक, इस सीरीज़ के अंदर हम सफलता के विविध आयाम जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, ताकि एक अच्छी ज़िंदगी जी जा सके और एक फुलफिल्ड ज़िंदगी जी जा सके। ठीक, अब ये सफलता क्या होती है? सफलता होती है अगर आप अपने मन मुताबिक कुछ कर पाएँ तो। ठीक, सफलता के कई आयाम हैं भाई। सेहत अच्छी होना, ये भी एक सफलता है। ठीक, आपको बहुत अच्छा ज्ञान है और उससे आप अपने जीवन में कुछ कर पा रहे हैं, वो भी एक सफलता है। आपके पास बहुत सारा धन है, वो भी एक सफलता है। ठीक, तो ये सफलता कैसे हम हो सकता है कि कैसे हम सफल हों? ये सब हर कोई चाहता है कि हम सफल हों। मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं। ठीक, और आज का माहौल जो है इस तरह का, जिसमें कि आने वाले कल का कोई पता ही नहीं है, राइट। तो उसके अंदर ये जो है और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें सफलता के बारे में ठीक ठीक पता हो। तो ये जो वीडियो अब बनाई जा रही है और इसके बाद इस सीरीज़ में जितनी भी वीडियोज़ आएंगी, मैं आशा करता हूँ कि वो आपके बहुत काम आएंगी। अगर आप इसको ध्यान से लगा के सुनते हैं और देखते हैं, ठीक, तो आपकी मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है, चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। एक कहानी से शुरू करते हैं। ये तीन दोस्तों की कहानी। ठीक, एक का नाम है संजय, एक का नाम है प्रदीप और एक का नाम है राजकुमार। ये तीनों इकट्ठे ही रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और क्योंकि मेरे मोहल्ले में भी रहते थे तो मैं इनको जानता था। काफ़ी पुरानी कहानी। ठीक, नाउ जो संजय है उसके पिता हैं व्यवसायी हैं, उनका अपना बिजनेस है कपड़ों का, अमीर हैं काफ़ी। ठीक, जो प्रदीप हैं उनके पिता कारपेंटर हैं, राइट, और वो किसी फर्म के लिए काम करते थे। ठीक है, उनकी भी अपने काम में बहुत इज्जत थी क्योंकि वो अपने काम के मास्टर थे वो। ठीक, तो वो एक फर्म के लिए काम करते थे। जो राजकुमार हैं इनके पिता एक टीचर हैं। नाउ टीचर हैं तो और बड़े उच्च कोटि के जो हैं शिक्षक हैं ये, इनका भी अपने उसमें बहुत सम्मान है। अब ये तीनों जो हैं, जो दोस्त हैं, मजे की बात है कि इनके जो पिता हैं वो भी आपस में दोस्त हैं। ठीक है, और तीनों ही समाज में बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं और धन इनके पास भी कोई कमी नहीं, किसी के पास कमी नहीं, सबके अपने अपने मकान हैं, सबका अपना अपना काम है। ठीक, अब ये बच्चे जो हैं तीनों, संजय, प्रदीप और राजकुमार, तो ये जो हैं 12वीं कक्षा में पहुंच जाते हैं। आप सबको पता है 12वीं कक्षा जो है, उसके बाद दिल्ली के अंदर 12वीं कक्षा के बाद आपको कॉलेज ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है ना। तो वो जो 12वीं कक्षा की इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाती है कि वो आपको कॉलेज में जाने की तैयारी करनी पड़ती है उसके अंदर। ठीक है, अब तीनों के पास जो है कॉमर्स स्ट्रीम है। ठीक, संजय जो है वो बोलचाल में बहुत अच्छा है, उसका बोलने का ढंग बहुत अच्छा है, देखने में उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। तो वो जिसके साथ भी बैठ जाता है वो थोड़ी देर में ही उसके मतलब मोहित हो जाता है। प्रदीप जो है वो, उसको व्यायाम में, खेल कूद में बहुत ज़बरदस्त रुचि है। ठीक है, और क्योंकि वो नित्य व्यायाम करता रहता है इसीलिए उसकी जो शरीर है वो बलिष्ठ हो चुका है, हृष्ट पुष्ट हो चुका है। वो देख के ही लगता है कि अच्छा सा, मतलब एकदम से जैसे स्टाउट, राइट। जो राजकुमार है इसको पढ़ने का बहुत शौक है। ठीक, हर तरह की कोई भी किताब मिल जाए वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, राइट। तो इसी वजह से वो पढ़ाई में भी आ गए। ठीक है, नाउ अब जो है क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं, तीनों एक दिन बैठे हुए हैं आराम से मजे से, और वहां पे वो उनको कहते हैं कि सबसे बढ़िया कॉलेज कौन सा है दिल्ली के अंदर। तो कॉमर्स स्ट्रीम के लिए सबसे बढ़िया कॉलेज है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ठीक, तो वो कहते हैं कितना ही अच्छा हो कि हम तीनों श्रीराम कॉलेज में एडमिशन पा जाएं, राइट। ये उनकी इच्छा हो गई अब। ठीक है, बात आई गई हो जाती है।
पर 1-2 दिन के बाद फिर दोबारा जब बातें हो रही होती हैं, फिर वो कहते हैं कि कितना अच्छा हो अगर हमारी एडमिशन श्री राम कॉलेज में हो जाए। ठीक, तो अब वो कहते हैं यार कुछ ऐसा करें कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हमारी एडमिशन हो जाए। तो इसके लिए वो करते क्या हैं, अब क्योंकि राजकुमार के जो पिता हैं वो टीचर हैं, तो वो उनके पास जाते हैं, ठीक, सलाह लेने के लिए कि भाई क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अब जब राजकुमार के पिता जो हैं तो वो टीचर हैं, और जब वो देखते हैं कि बच्चों के अंदर जो उत्साह है श्री राम कॉलेज में जाने का, तो बड़े खुश हो जाते हैं। ठीक, वो उनको कहते हैं कि देखो आपने जो लक्ष्य बनाया है ये सबसे बढ़िया काम किया, क्योंकि जिस बंदे ने लक्ष्य बना लिया वो उस तक पहुंच ही जाता है। ठीक, अब एक काम और करो, ये जो लक्ष्य है, ठीक, उसका जो है आप अपना जो है घर के अंदर जहां आप सोते हो वहां पे SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की शॉर्ट फॉर्म है, तो SRCC बड़ा बड़ा करके वहां लिख लो। इससे होता क्या है कि जब आपके सामने लक्ष्य रहता है तो आपकी जो है अंदर की सारी जो शक्तियां हैं वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाती हैं। ठीक है, अब तीनों दोस्त जो हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं इससे। अब वो क्या करते हैं, तो बड़ा आसान है, तो वो जो है अपना ड्राइंग शीट्स जो होती थी उसके अंदर वो लिख लेते हैं SRCC और वो चिपका देते हैं अपने जहां वो बेड है उनका, बस वहीं चिपका देते हैं उसके ऊपर दीवार पे। ठीक है जी, और सोते जागते बस अब वही देखते रहते हैं। ठीक है, अब जो है फिर एक दिन उनकी संजय के पिता से मुलाकात होती है। संजय के पिता कहते हैं कि भाई ये क्या लगा रखा है तुमने, ये जो दीवार पे चिपकाया हुआ है SRCC। तो उनको बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे जो है SRCC का मतलब है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तो हमने अब इस कॉलेज में जाना है। ठीक है जी, तो वो कहते हैं कि इसके लिए कोई तैयारी भी करी है। तो वो कहते हैं हाँ भाई तैयारी करना तो ज़रूरी है। तो कहते हैं कोई योजना तो बनाओ इसके लिए। तो फिर तीनों दोस्त दोबारा से मिलते हैं। अब वो क्या करते हैं, सारा का सारा जो उनका सिलेबस है उसको वो देखते हैं सारे को तसल्ली से, और उसको सारे को बांट के वो इस हिसाब से बना लेते हैं कि हाँ अब ये योजना बन गई हमारी कि इतनी दिन में ये वाला सिलेबस करेंगे, इतनी दिन में ये सिलेबस करेंगे, इतनी दिन में ये करेंगे, राइट। और इस तरह से एक दिन आएगा जब वो पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब वो शुरू कर देते हैं इस तरह से अपना, ठीक, और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ठीक, अब जो है अगर उनको समझ नहीं आता है तो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। संजय के पिता धनी हैं, राइट, वो क्या करते हैं, वो संजय के लिए 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 बढ़िया टीचर्स जो हैं अपॉइंट कर देते हैं। ठीक, संजय पढ़ने में इतना नहीं है, लेकिन वो 5 टीचर्स जो हैं अपॉइंट करने की वजह से वो होता क्या है कि वो अब वो जो है पढ़ाई में वो उसके मतलब कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, तो उसकी पढ़ाई जो है वो का स्तर ऊंचा होना शुरू हो जाता है। ठीक, प्रदीप भी है, प्रदीप मध्यम है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो वो भी अपना पढ़ाई करता है। और इस तरह से अब तीनों दोस्त जो हैं वो मिल के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और खूब पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं। इतनी मेहनत करी उन्होंने, इतनी मेहनत करी, और आखिर में जो है इस परीक्षा हो जाती है, 12वीं की परीक्षा होती है। तीनों खुशी खुशी अपना पेपर देते हैं। जब रिजल्ट का दिन आता है तो जो राजकुमार हैं उनके आते हैं 85% मार्क्स, 85% मार्क्स। ठीक है, जो संजय हैं उनके आते हैं 75% मार्क्स। ठीक, और जो प्रदीप हैं उनके आते हैं 65% मार्क्स। लेकिन इस समय एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना भी घट चुकी है, क्योंकि प्रदीप जो है खेलने में बहुत आगे, तो वो स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन था, और उसकी क्रिकेट जो है बहुत बढ़िया होने की वजह से, गेम बहुत बढ़िया होने की वजह से उसको अंडर 19 का में सिलेक्शन हो जाती है उसकी स्टेट लेवल पे। ठीक है जी, तो अब जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में मैंने बताया कि राजकुमार जो हैं उनके 85% मार्क्स आए हैं, संजय के आए हैं 75% मार्क्स, और उसके प्रदीप के आ गए 65% मार्क्स। ठीक है जी, अब जब पिछले सालों का हिसाब देखते हैं तो उसमें अंदाजन जो है 74, 75 इस तरह पे कट ऑफ लिस्ट जा रही।
कि जिनके इतने आते हैं, क्योंकि ये बात जो है 40 साल पुरानी है, राइट। तो और सत्य है बिल्कुल। अब जो है वो सोचते हैं कि भाई चलो हमने अपनी तरफ से तो जो करना था कर दिया, आगे जो इच्छा राम की, राइट। तो अब जो है वहाँ पे उनका वो अपना फॉर्म भर देते हैं सब कॉलेजेस में। तो कॉलेज का जो कट ऑफ लिस्ट है वो आ जाती है, ठीक ना। वो कट ऑफ लिस्ट आती है 75% पे, ठीक। तो राजकुमार जो है उनकी सीधा सिलेक्शन हो जाती है, संजय जो है उनकी भी बिल्कुल पॉइंट पे सीधा सिलेक्शन हो जाती है श्रीराम कॉलेज में। अब समस्या आ जाती है किसकी? प्रदीप कुमार की ना। प्रदीप जो है, क्यों मैंने बताया कि वो स्टेट लेवल पे अंडर 19 में वो क्रिकेट की टीम जो है उसके अंदर सिलेक्ट हो गए। तो कॉलेज का एक स्पोर्ट्स कोटा होता है, राइट। तो वो क्या होता है, अब वो एक्चुअली 5% की गुंजाइश होती है उसके अंदर कि स्पोर्ट कोटा जो है, आपकी जो कट ऑफ लिस्ट है, जैसे अगर 75% थी तो वो 70% के ऊपर जो है एडमिशन हो सकती है, लेकिन उनके तो अब 65% है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि ये स्टेट लेवल के प्लेयर बन गए, ठीक, तो इनको वो एक्स्ट्रा वो देते हैं मैनेजमेंट की तरफ से, और वो 65% जो है वो भी सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये तीनों दोस्त जो हैं वो अपना लक्ष्य पा जाते हैं। कहां चले जाते हैं तीनों? श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। अब जरा देखें ये उनकी सफलता है, ठीक है। अब देखें कि ये क्या हुआ क्या और कैसे हुआ ये, ठीक ना। सबसे पहले जो थी एक इच्छा जागी उनमें, ठीक, तीनों दोस्तों के अंदर एक इच्छा जागी कि, इच्छा मतलब डिजायर, कि हम एक चीज चाहते हैं, और उस इच्छा की वजह से उन्होंने एक अपना लक्ष्य बना लिया, यानी कि एक गोल सेट कर लिया, ठीक है। जब उन्होंने गोल सेट किया, अब उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया, मीन्स परिश्रम किया उन्होंने, खूब परिश्रम में उन्होंने कोई कमी नहीं आने दी, यानी कि हार्ड वर्क। ना जब हार्ड वर्क, और क्या हुआ, क्योंकि सारे मिलजुल के कर रहे थे तो ये एक टीम वर्क हो गया, ठीक, एक सहयोग हो गया, आपसी सहयोग, आप कह सकते हैं इसको टीम वर्क, राइट। तो टीम वर्क की वजह से अब वो क्या है, अब देखो उसको जो है प्रदीप कहता है कि उसको सफलता कैसे मिली, उसको सफलता कैसे मिली, उसको सफलता मिली अपनी सेहत की वजह से, राइट, या उसकी जो एक्सरसाइज करने की एबिलिटी थी वो, या ये कह लीजिए उसको फिजिकल कैपेबिलिटी की वजह से, ठीक। तो अच्छा, एक और जो है इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर, जब आपने लक्ष्य बना लिया, परिश्रम करना शुरू किया, सहयोग करना शुरू किया, तो आपको याद होगा उन्होंने एक प्लान बनाया, योजना बनाई, ठीक, क्योंकि इसी प्लान के ऊपर तो उन्होंने काम करना शुरू किया था, और आपसी सहयोग से वो योजना जो है उनकी पूरी हुई और लक्ष्य कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो ये जो 5 चीजें हैं, ये आप देखेंगे कि ये उनकी आधारशिला बन गई उनकी सक्सेस की। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ हुआ नहीं। देखिए, जो हेल्थ, ठीक है, प्रदीप की मदद किसने करी? उसकी हेल्थ ने सफल होने में। संजय की मदद किसने करी? संजय के डैडी ने अगर 5 टीचर उनके ना रखे होते, ठीक है, और क्योंकि वो अमीर थे तो वो अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने रख लिए 5 टीचर, तो उस वजह से यानी कि वहां पे उनकी वेल्थ काम आई, राइट। और जो राजकुमार हैं, उनकी पढ़ने की जो उनकी आदत थी, नॉलेज गेन करने की, उनकी नॉलेज काम आई, ठीक। तो इस तरह से अब मिल के तीनों को, चाहे इसकी वजह से, सेहत की वजह से, चाहे वेल्थ की वजह से, चाहे नॉलेज की वजह से, उनको क्या मिली? उनको अपने काम में सक्सेस मिली,
ठीक है ना। ना सक्सेस जो है, इस केस के अंदर सक्सेस, श्रीराम कॉलेज में जाना चाहते थे, वो इच्छा थी उनकी, तो वो इच्छा पूरी हो गई। ठीक, तो कोई भी अगर आपको जैसे काम करना है, कोई भी काम करना है, उसके लिए बहुत जरूरी है, सबसे पहला काम उसकी इच्छा होनी चाहिए। भाई काम अगर इच्छा ही नहीं होगा तो आप करेंगे क्यों? तो इच्छा हो, पहला नंबर काम। फिर उसका जो है लक्ष्य बनाए, क्योंकि लक्ष्य बनाने से क्या होगा, आप आसानी से वहां तक पहुंच जाएंगे। बिना लक्ष्य के कोई नाव अपने रास्ते पे, कोई गाड़ी अपने मंजिल पे नहीं पहुंच सकती है। ठीक है, जब आपने लक्ष्य, इच्छा हो गई आपकी, लक्ष्य भी बना लिया, फिर आपको योजना बनानी है उसके लिए कि मैं इस लक्ष्य को मैं पूरा कैसे करूं। राइट, उसके लिए आप बिल्कुल विजुअलाइज करो अपने आप को कि आपको क्या क्या इसके लिए करना चाहते हो, आपकी कमियां क्या हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, और अपने अंदर कौन सी क्षमताएं और पैदा की जाएं। तो ये सारी चीजें इस योजना में आ जाती हैं। जब आपकी योजना भी बन गई, उसके बाद अब आप जो है उसके अंदर जी जान लगा दीजिए, इतना परिश्रम करिए कि भगवान भी एक मिनट सोचने को मजबूर हो जाए कि हाँ यार, बच्चा जो है बहुत काम कर रहा है, तो इसको कुछ ना कुछ तो देना ही देना है। राइट, जब और फिर सक्सेस का जो सबसे बड़ा मंत्र, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सफलता है वो स्थायी रहे, तो एक टीम बनाइए अपनी। ठीक है, अकेला जो बंदा जो है उसकी एक सीमा है, अकेला बंदा अगर एक सीमा है, उस सीमा तक जा सकता है। लेकिन सपोज अगर आप अपने जैसे लोगों की टीम बनाते हैं, तो वो जो टीम है वो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती है। तो मैं आशा करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। हमसे जुड़ना चाहते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि ये वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर किसी भी तरह की आपको कोई भी तरह की समस्या आती है जिंदगी में, तो आप निसंकोच, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे 2 फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, वो व्हाट्सएप, उसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं आप भेज सकते हैं। मैं और जो मेरी टीम है, ये हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी की सारी समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हो।